अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का वाइट ग्रेवी के साथ। इतना मज़ेदार आपका पनीर टिक्का बनेगा और इतनी आसानी से बनेगा कि बस खाकर और बनाकर दोनों ही तरीके से आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम क्विक से बनने वाली बेहतरीन रेसिपी है। चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले 1 कप दही लेंगे, छन्नी के ऊपर रख देंगे और आधे घंटे के लिए इसको छन्नी के ऊपर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उस पानी का इस्तेमाल आप आटा वगैरह गूंदने में कर सकते हैं। अब जो हंग कर्ड है उसको एक बोल में डालिएगा और आधा कप डाल दीजिएगा इसमें फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई, और 3/4 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आधे नींबू का रस अच्छी तरह से निचोड़ देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा मैरिनेट तैयार है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। तो ये मैंने रेड वाली शिमला मिर्च ली है और हरी वाली भी ली है। आपके पास सिर्फ हरी है तो सिर्फ उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आधा कप लिए मैंने और आधा कप प्याज के कटे हुए क्यूब्स लिए हुए हैं। तो तीनों चीज़ें मैंने आधा आधा कप लिए हैं। अब 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट कर इसमें डाल देंगे और बस खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5-7 मिनट के लिए चाहे तो मैरिनेट कर लें या फिर डायरेक्ट भी पकाया जा सकता है इसको। अच्छा, मैंने इसमें पनीर इसी टाइम पर डाल दिया है। अगर आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद है ना, तो आप पनीर को फ्राई करके ना पहले ग्रेवी तैयार कर लीजिएगा और फिर जब आपकी ग्रेवी तैयार हो जाए तब उसके अंदर पनीर डाल दीजिएगा। चलिए, ये मैंने 5-7 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप के करीब तेल। आप चाहें तो आधा देसी घी और आधा तेल भी ले सकते हैं, अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाएगा। अब डाल देंगे 4 से 5 लहसुन के क्लोव्स, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची, 2 हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर दीजिएगा और 7-8 काली मिर्च के दाने डाल दीजिएगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा तड़का लग जाता है एक तरह से। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जो लहसुन है बस सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर डार्क ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपका जो लहसुन है हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ मैरिनेटेड पनीर। तो ये सारा ही मिक्सचर हम तेल में डाल देंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको चलाते हुए पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमने दही डाला है वो फटेगा नहीं। अक्सर ये कंप्लेन आती है दही फट गया, तो अगर आप धीमी आंच रखेंगे और इसको हल्के हाथों से स्टर करते रहेंगे और तब तक पकाते रहेंगे जब तक दही में अच्छे से उबाल नहीं आ जाती है। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं, तो आपका जो दही है ना कभी भी नहीं फटेगा। अब यहाँ पर इसको तब तक पका लीजिएगा जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हल्के हल्के हाथों से स्टर करते हुए पका लेंगे। 3-4 मिनट में देखेंगे आप इसमें से तेल अलग होने लगा है। इस टाइम पर डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च इस टाइम पर और डाल सकते हैं। वैसे मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था तो मैंने नहीं डाली है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ना 1 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लीजिए या फिर आप बटर भी गरम कर सकते हैं। बटर लीजिएगा तो थोड़ा सा तेल साथ में डाल लीजिएगा, वरना बटर जलने लगता है। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फ़ौरन गैस ऑफ कर दीजिएगा और तैयार किए हुए तड़के को इसके ऊपर पोर कर दीजिएगा। इससे कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है। और बस बहुत ज़बरदस्त हमारा पनीर काली मिर्च टिक्का बनकर तैयार है। तो आपने देखा बनाने का तरीका कितना आसान है। तो जब भी आपको कुछ झटपट से बनाना है लेकिन टेस्ट में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, यानी कि टेस्ट अच्छा होना ही होना चाहिए, तो फिर आप पनीर काली मिर्च टिक्का की आसान से डिश बना सकते हैं। एकदम इंस्टेंटली बनने वाली बेहतरीन डिश है। एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइएगा आपकी ये डिश कैसी बनी। इसको आप बटर नान से सर्व करिए, कुलचे से सर्व करिए, सादी रोटी वगैरह से भी ये अच्छा ही लगता है। तो बस ट्राई करके बताइएगा आपका पनीर काली मिर्च टिक्का कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।